नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीएटी जो साइको टेस्ट हुआ है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन या फिर आपका जो टी स्कोर है 42 से अपर रहे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे री एग्जाम से रिलेटेड, क्या रिलेटेड वो री एग्जाम होगा, एंड थर्ड बात करेंगे फीस रिफंड के बारे में। तो चलते हैं फर्स्ट पे। जो फर्स्ट था वो मेमोरी टेस्ट था, जिसमें मेमोरी टेस्ट में हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स होने चाहिए या फिर कितने क्वेश्चन आपके सही रहने चाहिए जिसके कारण आपको 42 अपर रहे। मेमोरी टेस्ट में क्या हुआ, बच्चों का ज़्यादातर अच्छा ही स्कोर रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि जैसा बताया गया था कि जो ईंट पत्थर वाले जो थे, पत्थर वाला था, कंकड़ पत्थर वाला, वो थोड़े हार्ड दिए थे। यानी जितने भी टेस्ट सीरीज थी, कौटिल्यन एकेडमी, एनके शर्मा वाली जितनी भी हैं, एनके वाली, तो उसमें जो ईंट पत्थर वाले थे वो काफ़ी टफ थे, बट जो कंपेयर उसके इजी आए थे। पहला ये, और सेकंड ये है कि बच्चों ने कहीं मतलब ज़्यादातर अधिकतर सेंटरों में, मेरे भी सेंटर में क्या हुआ था, पेन दी थी और कुछ जगह पे शायद पेपर भी दिया था। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था कि उस जो मेमोरी का था, जो याद करना था वो 2 मिनट में, वो ड्रॉ ही कर लिया, जिसके कारण क्या उन्होंने जो ऑप्शन थे वो एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ दिए थे। यानी इससे पता चलता है कि आपका जो टी स्कोर है जो 42 होना चाहिए और एवरेज है इस टेस्ट में, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसका रीजन यही रहेगा बढ़ने का, क्योंकि ये थोड़ा इजी था, काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किया अच्छी तरीके से, इसके कारण इसका टी स्कोर बढ़ जाएगा और एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरा अकॉर्डिंग इसमें जो आपके क्वेश्चन सही रहने चाहिए वो अराउंड आपके 50 प्लस रहने चाहिए। 50 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका टी स्कोर जो बनेगा वो 42 से प्लस बनेगा। अगर यानी इतना है, यानी आपका 50 प्लस है या 40 प्लस है, तो आपका स्कोर 45 के अराउंड ही बनेगा। जिस बच्चों के 18 या फिर 90 या 20 आगे बन रहे हैं, तो आपके जो मार्क्स जो टी स्कोर बनेगा वो अराउंड 50 प्लस ही बनेगा। ठीक है, इसमें ये रहा। फिर सेकंड था वॉच टेस्ट का। वॉच टेस्ट जो आई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, यानी आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, यानी टाइम लग रहा था क्वेश्चन को समझने के लिए, जिसके कारण क्या टाइम पूरा हो गया था और कुछ बच्चों के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे। कुछ टाइम की कम की वजह से क्या हुआ था, बच्चों ने ज्यादातर और तुक्का भी मारे हैं, कुछ 2-3 तुक्का भी मारे थे। मेरा जो फर्स्ट मीटिंग में हुआ था पेपर, तो मुझे भी दिक्कत हुई थी वॉच टेस्ट में, और जो सेकंड में हुआ उनको भी दिक्कत हुई थी वॉच टेस्ट में ही, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज आ रही थी क्वेश्चन की वो थोड़ी हार्ड सी लग रही थी कंपेयर जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। फिर अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग इसमें से 20 क्वेश्चन थे, 10 मिनट का टाइम था, तो आपका इसमें अराउंड आपका जो क्वेश्चन सही होने चाहिए वो 40 के अराउंड रहने चाहिए, यानी 40 प्लस। जिनके 14 प्लस आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप टेंशन फ्री हैं, आपका जो टी स्कोर है वो काफ़ी अच्छा बनने वाला है, यानी कि आप पास रहेंगे इसमें। थर्ड था क्यूब का रहा था। क्यूब में क्या दिक्कत रही थी कि क्यूब का जो पैटर्न दिया गया था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अधिकतर थे बैक वाले, यानी फ्रंट में आपको एक वॉल, नंबर ऑफ क्यूब्स की वॉल थी, और बैक में हिडन में आपको बताने थे कि 1 थे या फिर 2 थे, यानी गैस नहीं कर पाते 1 है या 2 पे। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे, बट एक्चुअल में इनकी जो प्रैक्टिस थी वो बच्चों की काफी कम थी, क्योंकि मैंने भी एक कौटिल्य क्लासेस ली थी। कौटिल्य क्लासेस पे इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम थे, बट प्रैक्टिस थी। तो मैंने भी, हालांकि अटेम्प्ट ये सभी हुए हैं, सभी बच्चों के, मेरे ज्यादातर मेरा जो फ्रेंड्स हैं मेरे फर्स्ट मीटिंग में भी थे और सेकंड मीटिंग में भी मेरे उनसे बात हुई थी, सभी ने क्वेश्चन जो किए हैं वो सभी ने फुली अटेम्प्ट किए हैं, किसी का भी कम नहीं है। क्यूब में 50 प्लस ही 50 किए हैं सभी ने, और सभी की एक्यूरेसी सही ही बता रहे हैं। मगर फिर भी इन क्वेश्चनों की वजह से जो क्वेश्चन है 3 से 4 तो 100% आपके सभी के गलत रहेंगे, क्योंकि हाँ, सभी को रहता, कुछ तो गलत रहते ही हैं, ये तो ह्यूमन नेचर ही है कि आपके कुछ गलत होते ही होते हैं क्वेश्चन तो। ठीक है, ये रहा। फिर इसमें जो एवरेज है, इसका एवरेज काफ़ी रहेगा, इसमें जो एवरेज है वो काफ़ी रहेगा, और जो मतलब इसका जो स्कोर बनेगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जिसमें आपके रहने चाहिए वो 40 प्लस रहने चाहिए, 40 अगर 40 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो फिर। ठीक है, अब फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ था फिगर प्लेसमेंट का। फिगर प्लेसमेंट में क्या दिक्कत थी कि फिगर प्लेसमेंट में एक तो माउस वर्क नहीं कर रहा था ढंग से,
सिस्टम के सर्वर भी काम नहीं कर रहा था, और मेन था माउस का, जिसके सिस्टम सही था, जिसका सिस्टम सही था उसमें माउस काफी दिक्कत कर रहा था, यानी थोड़ा राउंड करने पर, स्लाइड करने पर ज्यादा हो रहा था या फिर कम हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो फिगर प्लेसमेंट में, यानी स्क्रॉल बार खींचने में या फिर टिक करने में, क्योंकि 5 ऑप्शन थे, 5 में किसी को सेलेक्ट करना, वहां क्लिक करना थोड़ा टाइम टेकिंग रहा था, ये थोड़ा टफ रहा था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो 60 आए थे और जो टाइम मिला था वो 7 मिनट मिली थी। टाइम सफिशियंट था इन क्वेश्चनों के लिए, स्टार्ट के लिए टाइम सफिशियंट था, मगर मेरे अकॉर्डिंग अगर इसका अगर नंबर कहें, हम काउंट करें कि कितने होने चाहिए आपके पास होने के लिए, तो आपका 60 में से आपके अराउंड 45 या 50, यानी 45 to 50 रहने चाहिए आपके 42 स्कोर करने के लिए, यानी टी स्कोर करने के लिए। इसके बाद में 5 पे बात करूं, वो था हमारा सेम फिगर वाला। सेम फिगर का मोस्टली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में ही हुई थी बच्चों को, वो इसलिए, हालांकि जो क्वेश्चन थे वो 72 थे और जो टाइम था 8 मिनट था। हालांकि ये तो था कि टाइम तो काफी था, मगर जो प्रैक्टिस थी माउस की वजह से, जो मैंने पहले भी बताया, माउस और सर्वर की वजह से क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हुए हैं। जिस शिफ्ट में थे, मेरे पास वाला जो स्टूडेंट था, जो मेरा भाई था, उसके भी बहुत कम अटेम्प्ट हुए थे। उसके कह रहा था उसके 10 क्वेश्चन छूट गए जो अटेम्प्ट ही नहीं हुए थे ड्यू टू माउस की वजह से। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो ज्यादातर कैंडिडेट था जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, उन्होंने तो सभी 72 अटेम्प्ट किए थे। मेरा जो अटेम्प्ट था वो 72 ही था मेरा, हालांकि माउस था, मेरी पकड़ सही थी, मेरी प्रैक्टिस थी, वो काफी टाइम से कर रहा था। जब से आंसर की या फिर आंसर की आई थी, मैं तभी से ही प्रैक्टिस कर रहा था साइको की। तो मेरी तो ठीक थी माउस की वजह से, फिर भी मैंने 72 मेरा किया, अच्छा स्कोर, मतलब अच्छा ही अटेम्प्ट किया मैंने। मगर ज्यादातर बच्चे थे जो नए थे, जिन्होंने रिजल्ट आने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, प्रैक्टिस की थी इसकी साइको की, तो उनका अटेम्प्ट काफी कम था। किसी किसी का तो 45 50, मेरे पास मैसेज भी हैं, कमेंट्स आई हुए हैं, एक ने किया है स्टूडेंट ने जिसका स्कोर 55 ही उन्होंने अटेम्प्ट किया है। 55 कितने में? 72 में से कितने अनअटेम्प्ट रहे उसके? 17। इतना कम अनअटेम्प्ट, समझ रहे हो? तो इसका कारण क्या हुआ? इससे क्या हुआ? एवरेज पर फर्क पड़ेगा। यहां पर इस मेरी अकॉर्डिंग एवरेज है वो थोड़ा कम रहेगा, यानी कि एवरेज थोड़ा कम रहेगा। एवरेज का क्या रहता है कि एवरेज क्या होता है? मीन वैल्यू होती है जो कि मिडल की रहती है। अगर मैं मेमोरी टेस्ट की पहले की बात करूं, नहीं उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसका कि जो सेम फिगर है, सेम फिगर में अगर 72 है, 72 में से आपका जो स्कोर है वो 50 बन रहा है, यानी 50 आपने अटेम्प्ट किया और 50 श्योर है इस पे, तो आपका टोटली उसमें फिर टेंशन फ्री है, आपका स्कोर अच्छा है, आप टी स्कोर क्रॉस कर चुके हैं। आपका जिसके अच्छे हैं 50 प्लस है, 60 है, 60 प्लस है, उसके 65 है, उनका स्कोर तो जो 60 प्लस वाले हैं, 65 प्लस वाले जो बच्चे इन्होंने इतना अटेम्प्ट किया है, उनका जो टी स्कोर है वो काफी अच्छा बनेगा उनका। अब मैं बात करता हूँ एवरेज की। एवरेज क्या होता है कि जैसे कि अगर मेमोरी टेस्ट का ले लूं, अगर 24 मार्क्स का क्वेश्चन थे उसमें से, उसका अगर एवरेज क्या रहता है, अगर इक्वल बच्चे और इक्वल ही नंबर ला रहे हैं तो उसका एवरेज रहेगा 12। अगर ये मैं तब कर रहा हूं जब 12 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने मार्क्स लेके आ रहे हैं इक्वल, और इधर भी इक्वल लेके आ रहे हैं 12 से ऊपर, तो तब रहेगा ये 12 एवरेज। बट क्या हुआ है कि मेमोरी टेस्ट में एवरेज क्या है, मतलब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अटेम्प्ट अच्छा किया है, स्कोर अच्छा किया है, जिससे कारण मैंने जो कमेंट भी आए हैं जिनके स्कोर 20, 22, 25, 25 भी, वो सॉरी 24 भी है, 29 भी है, वो सॉरी 19 भी है, 18 भी है, 16 भी है इनका। तो इसके कारण क्या होगा, नंबर ज्यादा बच्चा इतना अटेम्प्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एवरेज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा एवरेज, तो जितना मार्क्स आपका होगा, यानी एवरेज से जितना अधिक आपका मार्क्स होगा उतना ही आप पास रहेंगे। आप इससे ही मतलब इतना ही उसका आपका टी स्कोर बढ़ेगा। अगर आपका एवरेज मीन वैल्यू या फिर एवरेज से अगर आपका उससे बैटरी टेस्ट में अगर कम मार्क्स हैं तो आप फेल हो। फिर उसमें जो टी स्कोर जो कैलकुलेट किया था वो फॉर्मूले पे किया जाता है, जो कि रहता है 50 प्लस का 10, फिर रहता है कि ब्रैकेट में x माइनस का मीन अपॉन का डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की थोड़ा बता दूं मैं आपको डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्ट वो करता है कि बच्चों का बिखराव, नंबर जो गेन किए या फिर सही जो क्वेश्चन किए हैं, कुछ बच्चों ने अगर 5-6 किए हैं सही, 8, 9, 7, 8 बस इतने किए हैं, और अधिकतर बच्चों मतलब कुछ बच्चों ने
2020, यानी ये जो वेरिएशन आया है, ये जितना ज्यादा वेरिएशन रहेगा बच्चों में उतना ही टी स्कोर एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा, और जितना ही कम रहेगा वेरिएशन बच्चों के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट में या फिर सही क्वेश्चन करने में, उतना स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा। अच्छा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा उतने हमारी चांसेस रहेंगे टी स्कोर के बढ़ने के। पहला ये रहेगा कि जितना हमारा डेविएशन कम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उतना हमारा टी स्कोर बढ़ेगा, और जितना ही हमारा एवरेज कम होगा, उस शिफ्ट का एवरेज कम होगा, उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी इस टेस्ट में पास होने की। ये तो रहा कि कितने आपके क्वेश्चन सही से होने चाहिए जिसके कारण आपका पास हो चुके हैं। अब आई होप कि मेरे जो मैंने समझाना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं री एग्जाम की, क्या री एग्जाम होगा दोबारा? तो अभी तक जो आरआरबी के नोटिस दिए हैं उनके अगर देखा जाए तो री एग्जाम नहीं होगा। री एग्जाम केवल उन बच्चों का होगा जिनका सिस्टम लॉक हुआ था, सिस्टम ऑफ हुआ था, सिस्टम में ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, कुछ बच्चों के 2-2, 3-3 मिनट तक ही, 7-7 मिनट तक ही फिगर वाले में, मेमोरी वाले में बंद रहे थे, तो उनका एग्जाम दोबारा होगा। उनका जांच होगी, सिस्टमों की जिसमें पाए जाएंगे, फिर उनका दोबारा एग्जाम होगा। दोबारा ये एग्जाम जो है जल्दी ही होगा, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, मगर ये दोबारा एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि अभी कल ही पटना में जो आरआरबी के चेयरमैन है, उनसे जो टीचर्स हैं बड़े जितने, जैसे SK झा वो मिले थे, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया है कि आरआरबी के थ्रू कि उन्होंने नोटिस डाल दिया, केवल उन्हीं का एग्जाम होगा जिनका एग्जाम वो सिस्टम लॉक हुआ था। पहला ये था। और नेक्स्ट ये है कि जो फीस है, फीस रिफंड, वो काफी बच्चों की आने भी लग गई है। और आज भी मेरे पास भी मैसेज आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैसेज ये आ चुका है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि आरआरबी जो रिफंड है जो 250 रुपए है वो मेरे आ चुके हैं। तो आई होप कि आपके भी आ चुके होंगे, लगातार आते जा रहे हैं सभी बच्चों के। मेरा दोस्त है उसका भी आ चुका है, तो आपका भी आ जाएगा। तो ये थैंक यू। ठीक है भाई, मेरी इस वीडियो में यही था। आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने समझना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है भाई, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भाइयों प्लीज मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और बने रहे मेरे इस चैनल के साथ, और थोड़ा सपोर्ट करें इस चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।